और कोई आभूषण शेष है जिसे फेंककर राम को मार्ग दिखा सको? कहा था ना, तुम कहां हो ये जान भी नहीं पाएगा तुम्हारा राम। देखो इस विशाल सागर को, कैसे पार करेगा तुम्हारा राम। ना दिशा का ज्ञान होगा और ना दूरी का। लंकेश के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है सीता। पत्थरों की नहीं, शुद्ध स्वर्ण से बनी है मेरी लंका। यहां चारों ओर मेरे सैनिक पहरा देते हैं। यहां सागर भी मेरे आगे नतमस्तक है। क्या लगता है यहां आ पाएगा तुम्हारा राम? मुक्त कर पाएगा तुम्हें? लंकेश को नागमाता सुरसा का प्रणाम। आपका सागर सुरक्षित है। जानता हूं सुरसा। इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ खड़ी रहो। सूरसा है ये, जो आता है निगल जाती है। और जानती हो सीता, नाग जिसे निगलता है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। इन पक्षियों को देखकर कहीं आशा की उड़ान मत भर लेना सीता। रावण के अधिकार के सागर में पक्षी आ भले ही जाए, पार नहीं कर सकते। राहु की माता और आपकी दासी सिम्हिका का प्रणाम स्वीकार करे लंकेश। देखा रावण की शक्ति, रावण की लंका को, जहां ईश्वर भी पग धरने से पहले मेरी अनुमति लेते हैं। कैसे आएगा वो तुच्छ वनवासी यहां? कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें? यहां धरा से लेकर वरुण तक सब मेरे दास हैं। मारा जाएगा बेचारा वनवासी तुम्हें खोजने के प्रयास में। जिन श्री राम ने कितनों को महासागर से पार किया, वो अपनी सीता के लिए ये सागर अवश्य पार करेंगे रावण। जिनके स्पर्श से शीला में भी प्राण आ जाते हैं, उन्हें ये सागर स्वयं मार्ग देगा। सीता का विश्वास देख मेरे हृदय में आशा जगती है, किंतु उसकी पीड़ा से मन भर आता है महादेव। इतने जटिल सुरक्षा घेरे को भेद कर कैसे बचा पाएंगे राम सीता को?
धरा से लेके सागर तक उसके दास हैं। सुरसा, सिम्हिका जैसे न जाने कितने मायावी उसके आगे नतमस्तक है। ऐसे में लंका में प्रवेश कर पाना मुझे असंभव प्रतीत होता है। देवी, पाप और अधर्म का सागर कितना भी अपार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पुण्य और सत्य का एक तिनका भी उसे पार करने में सक्षम होता है। देवी सीता के प्रेम और विश्वास की डोर के कारण श्री राम भी इस दुर्गम सागर को पार करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। लक्ष्मण, हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण, भैया सावधान। वन के दुखों का अंत हुआ। स्वर्ण लंका तुम्हें अनंत सुख और स्वागत देने को तत्पर है। मुझे ज्ञात था कि एक बाण से 2 लक्ष्य तो केवल मेरे रावण भैया ही भेज सकते हैं। मेरे और मेरे पुत्र के प्रतिशोध के साथ साथ उन्होंने अपना प्रतिकार भी ले लिया। पुष्पक, लंकेश कहाँ जा रहे हैं? पुष्पक, श्री राम। मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त ताड़का का वध किया।
अति बलशाली विराट का संहार किया। खर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया। तो जो सिंह का आखेट करते हैं वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं। भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते? भैया, माया भी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं? और कैसे जानते हो कि वो कहाँ है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूँ। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था, और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूलशिला को उत्पात दिखाया, और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया, और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे, तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया, किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया, तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्ति दाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ। बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में। उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा। तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं, किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए, ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। यह अशोक वाटिका है सीता। यहां देवता भी पग नहीं धरते। यही सोच रही हो ना कि लंका का भव्य महल छोड़कर तुम्हें यहां इस वाटिका में क्यों लाया हूं? आओ, तुम्हें उत्तर दिखाता हूं।
देखो देखो अपने प्रतिबिंब को। वन के कष्टों ने तुम्हारे दिव्य रूप की क्या दशा बना दी है। वल्कल वस्त्रों में लिपटी सीता वो सीता नहीं जिसका परिपूर्ण सौंदर्य मैंने मिथिला में देखा था, जिसे ना पाने की कुंठा आज भी वो एक शत्रु है जिसे मैं परास्त नहीं कर पाया। लंका में माटी से मुरझाई सीता नहीं, स्वर्ण सी चमकती सीता जाएगी। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सज सीता लंका की महारानी के रूप में मेरे साथ यहां अशोक वाटिका से जाएगी। सीता केवल श्री राम के साथ जाएगी। जब तक इस सीता के शरीर में प्राण है, तब तक उसके रोम रोम में केवल श्री राम है। तुम्हारे इन शब्दों का बुरा नहीं लगा मुझे। मैं समझता हूं वियोग की पीड़ा है, धीरे धीरे जाएगी। परंतु मेरा विश्वास करो, अशोक वाटिका का यह सौंदर्य तुम्हारा मन मोह लेगा और एक बार तुम लंका के रंग में रंग लो तो फिर ये प्राण भी मेरे और रोम रोम भी मेरा। मैं जानता हूं बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए कुछ पल के लिए तुम्हें एकांत देता हूं। आज रात हमारा रक्ष विवाह होगा। या तो तुम मेरी इच्छा के आगे झुक जाना, अन्यथा तुम्हें झुकाने का कोई ना कोई मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। लंकेश को प्रसन्न करने का दायित्व अब तुम्हारा है। त्रिजटा से कहो शीघ्र अतिशीघ्र सीता को सज्ज करे। जिन मुखों पर राक्षस विजय का अभिमान होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह का प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है मुझे? जब विजय का मूल्य विजय से बड़ा हो तो उसका तेज कम हो ही जाता है पिताश्री। किंतु यदि आपकी इच्छा वास्तविक विजय प्राप्त करने की है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम और उसके भाई लक्ष्मण को अपने शौर्य से परास्त करके यहां आपके समक्ष बंदी बनाकर लाता हूं। आपके चरणों में गिराकर उनसे उनके प्राणों की भिक्षा मंगवाता हूं। किंतु एक शक्तिहीन एकाकी स्त्री को यूं छल से विवश करना, यह विजय नहीं है पिताश्री, कदापि नहीं। और जिस विजय में शौर्य की गरिमा ना हो, वो विजय आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद, मुझे युद्ध ज्ञान मत दो। साम, दाम, दंड, भेद, सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं मैं। तुम्हारे जन्म की किलकारी से बहुत पहले रावण की विजय का डंका बजता आया है। इस राक्षस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, परंतु सारे युद्ध युद्ध भूमि में नहीं लड़े जाते। सीता का हरण एक युक्ति है,
एक रणनीति है जो तुम्हारे आयु और अनुभव से बहुत परे है। इसलिए मौन रहो। सीता लंका के योग्य है, चाहे वरण से चाहे हरण से। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन। अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम, मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि विधाता ने कैसे गढ़ा है तुम्हें। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। अब थक गए होंगे भैया, यानी कि यहीं विश्राम कर लीजिए। मैं नहीं लक्ष्मण, जब एक नेत्र रो रही हो तो दूसरी विश्राम कैसे कर सकती है? श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।